सुबह का समय था। सब कुछ शांत था। यूरी का आर्मी कैंप, जहां जवान अपनी ड्यूटी के बाद आराम कर रहे थे। अचानक अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ आतंकी चुपचाप कैंप में घुस आते हैं। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाके होते हैं। टेंट्स में आग लग जाती है और गोलियों की आवाज हर तरफ गूंज उठती है। जवान नींद से उठते हैं, स्थिति समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन हमला बहुत अचानक था और कुछ ही देर में 19 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। हमले के बाद पूरा कैंप धुएं और खामोशी में डूब जाता है। हर तरफ सिर्फ तबाही और दर्द का माहौल। जब ये खबर देश भर में फैलती है तो हर भारतीय के दिल में गुस्सा और दुख दोनों होता है। लोग टीवी के सामने बैठकर ये खबर देखते हैं। कई लोगों की आंखों में आंसू होते हैं तो कई के दिल में गुस्सा। देश भर में लोग सड़कों पर उतरते हैं, हाथों में मोमबत्तियां और दिल में एक ही मांग, अब जवाब दो। दिल्ली में तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। सरकार और सेना के बड़े अधिकारी एक साथ बैठते हैं। टेबल पर नक्शे फैलाए जाते हैं। एलओसी के पार आतंकी ठिकानों की लोकेशन चिन्हित की जाती है। इंटेलिजेंस एजेंसियां सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण करती हैं। हर छोटी जानकारी को ध्यान से देखा जाता है और फिर एक बड़ा फैसला लिया जाता है। इस बार भारत चुप नहीं रहेगा। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस को इस मिशन के लिए चुना जाता है। कमांडो अपनी तैयारी शुरू करते हैं। हथियार चेक किए जाते हैं, मैप स्टडी किए जाते हैं और हर कदम की प्लानिंग की जाती है। दिन रात ट्रेनिंग होती है क्योंकि यह मिशन आसान नहीं था। उन्हें सीमा पार जाना था, दुश्मन के इलाके में, और बिना पकड़े वापस लौटना था। 28 सितंबर 2016 की रात। अंधेरा गहरा था और माहौल पूरी तरह शांत। कमांडो चुपचाप एलओसी के पास पहुंचते हैं और धीरे धीरे सीमा पार करते हैं। हर कदम बेहद सावधानी से रखा जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई गलती नहीं। टीम छोटे छोटे ग्रुप में बंट जाती है और अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। कुछ देर बाद दूर से आतंकी लॉन्च पैड दिखाई देता है। कमांडो अपनी पोजीशन लेते हैं और हमले का इंतजार करते हैं। फिर एक संकेत मिलता है और अचानक ग्रेनेड फेंका जाता है। जोरदार धमाका होता है और हमला शुरू हो जाता है। जवान एक साथ फायरिंग करते हैं। आतंकी पूरी तरह चौंक जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में पूरे लॉन्च पैड में आग लग जाती है। कई आतंकी मारे जाते हैं और उनके ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए जाते हैं। मिशन तेजी से पूरा किया जाता है। कमांडो तुरंत पीछे हटते हैं और उसी रास्ते से वापस लौटने लगते हैं। फिर से एलओसी पार करते हैं और सुरक्षित अपने इलाके में पहुंच जाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में कोई भारतीय जवान घायल नहीं होता। अगले दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आधिकारिक घोषणा की जाती है। दुनिया को बताया जाता है कि भारत ने एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक की है और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। ये खबर सुनते ही पूरा देश गर्व से भर जाता है। लोग सड़कों पर जश्न मनाते हैं, तिरंगा लहराते हैं और सेना के लिए सम्मान दिखाते हैं। शहीदों के परिवार आंसुओं के साथ गर्व महसूस करते हैं। जवान अपने शहीद साथियों को सलामी देते हैं। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। तिरंगा हवा में गर्व से लहराता है, जैसे ये बता रहा हो कि भारत कभी झुकता नहीं। आज भी
सीमा पर सैनिक पूरी सतर्कता के साथ खड़े हैं। हर सुबह